तो ये amazon.co.uk है, अमेजोन का बाइंग पेज है ये। अगर आपने कोई चीज़ बाई करनी है तो कहाँ से करेंगे, amazon.co.uk में। अगर यूके मार्केट है, तो .co.uk, अगर यूएस मार्केट है तो .com, अगर यूएसए मार्केट है तो क्या होगा, .com होगा। ठीक है, जब आप लोग ये करेंगे amazon.co.uk, यहाँ पे आपके क्या शो होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान। सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूके का कोई भी पोस्ट कोड ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नहीं आप बिल्कुल ऐसे करें जैसे मैंने किया है। आपने डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करना है, ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड ऐड कर देना है। यूके का पोस्टल कोड लेने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे यूके पोस्टल कोड्स, तो आपको मिल जाएगा। नहीं आएगा, आप दोबारा कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कोड ऐड करेंगे और यहाँ से अप्लाई कराएंगे। जो लोग तो ऑलरेडी ग्रुप्स में ऐड हैं, वो अगर आपको पोस्ट कोड चाहिए हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पोस्ट कोड ले सकते हैं। बाकी लोग गूगल पे सर्च कर लें पोस्ट कोड। अब यहाँ पे ये मैनचेस्टर का पोस्ट कोड हमने डाला है, तो आपको सारे रिजल्ट्स कहाँ के मिलेंगे, मैनचेस्टर के मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जेनेरिक आइटम्स को फाइंड करते हैं। जेनेरिक आइटम कौन सी होती है, नॉन ब्रांडेड आइटम्स। नॉन ब्रांडेड आइटम सोल्ड एज नॉन ब्रांडेड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बकल्स हैं जो बैग्स में यूज होते हैं, आपके नजर आ रहे हैं ये। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप कहीं से भी सोर्स, चाइना से, पाकिस्तान से इजीली सोर्स कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसके चेक करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, विजिट जेनेरिक स्टोर। अगर यहाँ पे लिखा हो विजिट जेनेरिक स्टोर या यहाँ पे लिखा हो ब्रांड जेनेरिक, तो इसका मतलब ये होगा ये नॉन ब्रांडेड आइटम्स है। तो इनको सेल करने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने सिंपली ये आइटम सोर्स करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ये आइटम बाय कर ली है चाइना से या पाकिस्तान से, और उसके बाद आपने इसको अमेजोन पे लगाना है, अमेजोन पे इसकी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका ASN नंबर कॉपी करेंगे। ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये नंबर आपने कॉपी करना है यहाँ से, और उसके बाद आपने अपने सेलर सेंट्रल पेज में आ जाना। ये sellercentral.amazon.co.uk ये अमेजोन का सेलिंग पेज है। जब आप लोग सेलर अकाउंट बनाएंगे, सेलर अकाउंट बनने के बाद आप इस अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो कहाँ पे सेल करेंगे, आके sellercentral.amazon.co.uk में। यहाँ पे कैटलॉग है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे हम, और यहाँ से हम इसका ASN नंबर पेस्ट करेंगे। जो हमने ASN कॉपी किया है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है सब डिटेल में सारा। तो आपने कैटलॉग में जाना है, वहां से ऐड में जाना है, यहाँ पे ये आप ASN कॉपी करेंगे, यहाँ पे सर्च करवाएंगे। तो ये देखें, ये वो प्रोडक्ट शो हो गई है। कंडीशन आपने कौन सी लेनी है, न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट। अभी हमारा पेज ओपन हो गया है। तो अब हमने बताना है कि हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, अब प्राइस क्या है उसकी, और कंडीशन क्या है। क्वांटिटी फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कितनी है हमारे पास, हमने 50 पीस बाय किए हैं इसके। प्राइस क्या है, ये कितनी प्राइस पे सेल हो रहा है, 499 पे। कितने पे सेल हो रहा है ये, 499 पे। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस को 499 से कम रखेंगे, 495। उसके बाद कंडीशन हमारी यहाँ पे न्यू हो जाएगी, और Amazon will dispatch and provide customer care। हम लिस्टिंग कर रहे हैं, और ये जो लिस्टिंग है, कौन सी लिस्टिंग है, FBA की, फुलफिलमेंट बाय Amazon। हम अपने ऑर्डर्स कहाँ से डिस्पैच करवाएंगे, Amazon से। ठीक है, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ FBA प्रोसेस। जैसे आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों ने यूके में, यूएस में अपना बिजनेस करना है, तो आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को कस्टमर को डिलीवर नहीं करवा सकते, या करवा सकते हैं, यहाँ तो शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको। तो आप पाकिस्तान से ऑर्डर डायरेक्ट कस्टमर को शिप नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अमेजोन का वेयर हाउस
यूज करते हैं। हम एक ही दफा बल्क क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट्स बाय करते हैं बल्क में चाइना से, और डायरेक्ट कहाँ पे भिजवा देते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में। अब स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, अमेजोन के वेयर हाउस में। हम अपने कंप्यूटर पे यहाँ बैठ के काम करेंगे सारा, जब भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कौन डिस्पैच करेगा, अमेजोन। कस्टमर को ऑर्डर कौन भेजेगा, अमेजोन भेजेगा। अब हम वन बाय, ये जो FBA प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की वजह से पाकिस्तानी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इस काबिल हो गए हैं, दे आर एबल टू डू बिजनेस ऑन अमेजोन ओनली बिकॉज ऑफ FBA। FBA में ये आपको एडवांटेज है कि आपके ऑर्डर्स कौन डिस्पैच करता है, अमेजोन। तो आप जिस मर्जी कंट्री में हो, इट डजंट मैटर, इफ योर कंट्री इज अप्रूव्ड फॉर अमेजोन, you can sell from your country and all orders will be dispatched by Amazon. You will simply work at your computer remotely in your office or in your drawing room, and rest of the work will be done by Amazon. आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ you simply work on your laptop. आप ड्राइंग रूम में बैठ के भी कर सकते हैं, सी साइड पे भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय Amazon. हम यहाँ से सारा काम रिमोटली करेंगे। स्टॉक भी हम ऑनलाइन ही बाय करेंगे, ऑनलाइन ही स्टॉक को हम अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाएंगे, और उसके बाद हम उसको सेल भी ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे करेंगे। जब भी ऑर्डर आएंगे वो ऑर्डर कस्टमर को कौन पहुंचाएगा, अमेजोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, कि जो भी ऑर्डर आएगा डिस्पैच कौन करेगा, अमेजोन। ऑल्सो अमेजोन विल प्रोवाइड कस्टमर केयर एज वेल। अगर कोई कस्टमर मैसेज करेगा, आई हैव नॉट रिसीव माई ऑर्डर, आई हैव रिसीव अ फॉल्टी आइटम, तो जितने भी ये मैसेजेस आएंगे उनको रिस्पॉन्ड भी कौन करेगा, अमेजोन करेगा। तो आपकी और जान छूट गई। आपने सिंपली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है यहाँ पे, बाकी काम कौन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर। हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरनेशनली स्टॉक भिजवाने लगे हैं अमेजोन को, चाइना से या पाकिस्तान। हमने चाइना से स्टॉक बाय किया है और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने का सारा प्रोसेस। तो यहाँ पे हम करेंगे अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर। उसके बाद आपने क्या कर देना, यहाँ पे सेव एंड फिनिश, बस ये आपने करना है। अब अमेजोन पूछ रहा है कि आपने इसके ऊपर बारकोड लगाने हैं, तो वो कौन से बारकोड है। जब भी हम स्टॉक अमेजोन को भिजवाते हैं FBA प्रोसेस के लिए, लोकली और इंटरनेशनली, तो ये कंपलसरी है कि उसके ऊपर बारकोड लेबल्स लगे हों। हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लेबल्स लगे होने चाहिए। बारकोड लेबल आप लोगों ने देखे ना, वैसे लाइनें लगी होती हैं, तो वो बारकोड लेबल जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगे होने चाहिए अगर आपने स्टॉक अमेजोन को भिजवाना है। तो अगर आपकी प्राइवेट लेबल आइटम है या आपकी जेनेरिक आइटम है, तो आप कौन सा लेबल चूज करेंगे यहाँ से, अमेजोन बारकोड। अगर आपकी ब्रांडेड आइटम्स हैं, ठीक है, तो फिर कौन सा चूज करेंगे, मैन्युफैक्चर बारकोड। सही है, तो हम इस वक्त जेनेरिक आइटम, नॉन ब्रांडेड आइटम्स कर रहे हैं, तो हम क्या चूज कर रहे हैं, अमेजोन बारकोड। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो यहाँ पे अगले पेज पे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। जो लोग न्यू हैं उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से पढ़ा नहीं है। बाकी जो आप लोगों को सारी समझ आ रही है, क्योंकि हमने ये पीछे से किया हुआ है। तो अगला पेज आ गया है। इस पेज पे जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे केस पैक टेम्पलेट क्रिएट करना। क्या करना है हमने यहाँ पे, केस पैक टेम्पलेट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रोडक्ट का नेम जो हमने अमेजोन को भिजवानी है। ये हमने यहाँ पे भिजवा कर दिया है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि जिस बॉक्स में, जब हम अमेजोन को स्टॉक भिजवाएंगे तो किसी बड़े बॉक्स में डाल के भिजवाएंगे, ये वैसे ही भेज देंगे 1 बाय 1, जिसमें किसी बॉक्स में डालेंगे ना। तो वो पूछ रहा है कि आपके बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स आएंगे। हम इमेजिन करते हैं कि हम चाइना से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, हमने चाइना से ले रहे हैं। हमने 50 यूनिट्स लिए हैं और हमारे सप्लायर ने बताया है कि जो आपकी 50 यूनिट्स है ना, एक बॉक्स के अंदर आ जाए। तो आपके बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स है ये कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा आपको। उसी ने पैक करना है ना, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं। पैक किसने करने हैं आपके यूनिट्स, सप्लायर ने करने हैं। तो कौन बताएगा आपको यहाँ पे, सप्लायर। सप्लायर कहता है कितने यूनिट्स आ जाएंगे एक बॉक्स के अंदर, 50। उसके बाद अमेजोन पूछ रहा है कि उस बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये आपको कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा, क्योंकि बॉक्स किसके पास है। तो यहाँ पे आपको सप्लायर बताएगा, वो मेजरिंग टेप से आपका मेजर करेगा
लेंथ, विड्थ एंड हाइट, बता देगा कि इतने सेंटीमीटर है। हम इमेजिन करते हैं वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। उसके बाद बॉक्स का वेट कितना है, जो अपने बॉक्स चाइना से यूके में भिजवाना है, ये कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा, क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है बॉक्स। तो वो सप्लायर कह रहा है इसका वेट कितना है, 15 किलो है। उसके बाद है कि जब हम स्टॉक अमेज़न को भिजवाते हैं तो वो स्टॉक प्रॉपरली पैक होना चाहिए। वो स्टॉक क्या होना चाहिए, प्रॉपरली पैक होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक प्रॉपरली पैक है, आप अपने सप्लायर से पूछते हैं कि मैं यूनिट्स आप बेच रहे हैं वो प्रॉपरली पैक है, वो कहता है यस, आपके यूनिट्स प्रॉपरली पैक हैं। जैसे आप लोग जब कोई मार्केट से चीज लेते हैं वो डब्बे में पैक होती है ना अक्सर डब्बे में पैक, ये नहीं होती। तो अगर आपकी वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली पैक है, इसका मतलब फिर आपको फर्दर प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, नो प्रेपरेशन नहीं, सही है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली पैक नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, जैसे सम टाइम होता है ना, कुछ छोटे आइटम्स होते हैं जैसे चार्जिंग केबल्स हो गए, वो एक ही बॉक्स के अंदर 10-12 होती हैं, तो वो अलग अलग से पैक तो नहीं ना होती, वो अलग अलग से पैक नहीं होंगी। जब हम कस्टमर को भिजवाएंगे तो वो जो सिंगल वायर है वो पैक होनी चाहिए या पैक नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वी जस्ट सिंपली पिक वन केबल एंड थ्रो इट इन द पोस्ट ऑफिस, ऐसा तो नहीं हो सकता। वी विल पैक इट प्रॉपरली, हम प्रॉपरली पैक करेंगे, पैक करने के बाद कस्टमर को डिस्पैच करेंगे। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें चार्जिंग केबल, तो क्या आपको खाली चार्जिंग केबल आएगी, वो किसी न किसी शॉपर के अंदर पैक होगी ना। तो ऑल आइटम्स शुड बी इंडिविजुअली पैक, ऑल आइटम शुड बी इंडिविजुअली पैक, हर आइटम इंडिविजुअली पैक होनी चाहिए इफ यू वांट टू सेंड टू FBA। आप अगर अमेज़न को भिजवाने लगे हैं, मेक श्योर ऑल प्रोडक्ट शुड बी इंडिविजुअली पैक्ड एंड प्रॉपरली रैप्ड, ठीक है। अब आपने सप्लायर को पूछा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली पैक है, उसने कहा यस इंडिविजुअली पैक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, नो प्रेपरेशन नीडेड। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इंडिविजुअली पैक नहीं है, वो कहता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट इंडिविजुअली पैक नहीं है, तो आप उससे पूछेंगे कि आप मुझे अलग अलग पैक कर देंगे। अगर तो वो कहता है कि यस मैं कर दूंगा, तो फिर क्या करेंगे हम, नो प्रेपरेशन नीडेड। अगर वो कहता है कि नहीं मैं इंडिविजुअली पैक नहीं कर सकता, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप अमेज़न से पैक करवाएंगे। फिर हम कहाँ से पैक करवाएंगे, अमेज़न। तो फिर अगर हमने करवाना है अमेज़न से पैक, तो हम उसको अपनी कैटेगरी बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो हमारा किस में फॉल कर रहा है, क्लॉथिंग, फैब्रिक प्लस टेक्सटाइल में, ये हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चूज कर लेंगे। अब कह रहा हूँ प्रिपेयर, सेलर प्रिपेयर करेगा या अमेज़न प्रिपेयर करेगा। अगर अमेज़न प्रिपेयर करेगा तो कितना चार्ज कर रहा है अमेज़न, 35 पेंस अमेज़न चार्ज कर रहा है अगर अमेज़न ने आपका स्टॉक प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेबल कौन लगाएगा। अब हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड नंबर भी लगाना है, या तो हम वो खुद लगा सकते हैं या वो अमेज़न से लगा सकते हैं। तो आप अगर इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो आप कहाँ से लगवाएंगे, अमेज़न। तो ये बारकोड नंबर कौन लगाएगा आपके लिए, अमेज़न लगाएगा, ठीक है। तो अमेज़न उसके 15p चार्ज करेगा। ये करने के बाद आपने क्या कर देना, यहाँ से सेव हो गया। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, शिप फ्रॉम। शिप फ्रॉम क्या आ रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा है ना, इस ऑफिस का आ रहा है। तो अगर आप जिस एड्रेस से भी आपने भिजवाना हो, आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस करके वो एड्रेस यहाँ पे ऐड करें। अगर आप चाइना से भिजवा रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से उसका एड्रेस पूछेंगे और ये एड्रेस आप यहाँ पे पूरा एड्रेस आप टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब आप ऐड कर लेंगे तो इस तरह वो ऐड हो जाएगा। देखिए ये यूके का एड्रेस है और ये इधर पाकिस्तान का एड्रेस आया हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल शिपमेंट है। अगर हम पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो क्या होगा, इसका मतलब इंटरनेशनल शिपमेंट है। तो मैं पाकिस्तान का एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे,
अगर आप चाइना का एड्रेस है तो आप यहाँ से चाइना का एड्रेस कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे एरो डाउन करना है और ये देखें, ये हमने बनाया ना अभी जेनेरिक साइड बकल सिल्वर। अब प्रेपरेशन कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। लेबलिंग कौन कर रहा है? अब अमेजोन पूछ रहा है कितने बॉक्स भेजने हैं, हम कितने बॉक्स आपने भेजने हैं। हम कहते हैं हमने एक बॉक्स भेजना है इसका, तो एक बॉक्स में कितने यूनिट्स हैं? 50। रेडी टू पैक, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब अमेजोन पूछ रहा है कि आपने किस डेट को ये ऑर्डर शिप करना है, तो ये डेट आपको कौन बताएगा कि किस डेट को शिप होगा? और अगर हम पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो हमें खुद पता होगा क्योंकि हमने खुद बॉक्स पैक किया होगा। आप पाकिस्तान से भी स्टॉक भिजवा सकते हो ना, बहुत सारी ऐसी आइटम है जो आप लोग पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हैं। तो जैसे हमारा स्टॉक सारा पाकिस्तान से जाता है, लेकिन हमारा बड़े लेवल पर जाता है, हमारा पूरा कंटेनर जाता है 40 फीट, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे खुद से करेंगे तो बॉक्स आपके पास होगा सारा, आप खुद से पैक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? आपके पास। अगर आप चाइना से भिजवा रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन किससे लेंगे? सप्लायर से लेंगे। सप्लायर कह रहा है कि आज 30 है ना, वो कह रहा है कल तक आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। तो हमने कौन सी डेट दे दी यहाँ पे? 31 अगस्त। सॉरी, ये आज की डेट है। तो हम कहते हैं कि वो कह रहा है कि आपका जो है वो फ्राइडे तक रेडी हो जाएगा, 2 सितंबर, ठीक है। ये करने के बाद आपने अमेजोन का नॉन पार्टनर कैरियर चूज करना है कि आपका स्टॉक कौन लेके जाएगा। अगर हम यूके से ही शिपमेंट भिजवाते हैं, यूके से हमने बाय किया है और यूके में ही भिजवाना है, या हमने यूएस से बाय किया है और यूएस में ही भिजवाना है, तो फिर हम अमेजोन का पार्टनर कैरियर चूज करते हैं। क्या करते हैं हम? अमेजोन का पार्टनर कैरियर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले से। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली कर रहे हैं तो फिर नॉन पार्टनर कैरियर चूज करेंगे और वो क्या होगा? अदर। ये करने के बाद आपने करना है एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपमेंट। तो ये आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं ये करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? हमें शिपिंग लेबल मिलेंगे। अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा? शिपिंग लेबल्स, जो हमने बॉक्स के ऊपर लगाना है। हम इमेजिन करते हैं बॉक्स किसके पास है? हमारे पास है, यहाँ पड़ा हुआ। अब उस बॉक्स के ऊपर कोई लेबल भी तो लगाना है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? हमें शिपिंग लेबल मिलेगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा, ये चार्जेस पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको शिपिंग लेबल दिखा देता हूँ यहाँ। ये देखिए, इस तरह का लेबल आपको मिलेगा अगले स्टेप में, ठीक है। ये लेबल, इसमें आपका शिप फ्रॉम लिखा होगा जो आपने पाकिस्तान का एड्रेस दिया है, और शिप टू, ये किसका एड्रेस है? अमेजोन का। ये किसका एड्रेस है? ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है ये। तो ये लेबल आपको मिलेगा। आपने क्या करना है? हम पहले इमेजिन करते हैं कि बॉक्स हमारे पास यहाँ पे, हमने इसका प्रिंट आउट लेना है और लेके हमने इसको बॉक्स के ऊपर लगा देना है। जो लोग ओल्ड हैं, आपको लोगों को पता है कि अगर लोकल शिपमेंट करते हैं तो कितने लेबल मिलते हैं? 2 लेबल मिलते हैं। इंटरनेशनल शिपमेंट में कितने लेबल मिलेंगे? 1। इंटरनेशनल शिपमेंट में कितने लेबल मिलेंगे? 1। मैंने उसी में बताया था कि हमें जब हम लोकल शिपमेंट करते हैं तो हमें 2 लेबल मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन अब हम इंटरनेशनल शिपमेंट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ कितना, कौन सा लेबल मिलेगा? ये 1 लेबल मिलेगा हमें। ये लेबल हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अपने बॉक्स के ऊपर अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? वो बॉक्स आपने डीएचएल के पास लेके जाना है या आपने पोस्ट ऑफिस में लेके जाना है और उन्हें बताना है कि इस एड्रेस पे भेजना है। ये देखिए, नजर आ रहा है? आपने उन्हें बताना है कि आपने इस एड्रेस पे ये बॉक्स हमने भेजना है। अगर आप डीएचएल में जाएंगे तो डीएचएल का जो पार्सल है वो 3 दिन में डिलीवर हो जाता है। अगर आप आज बुक करेंगे
तो 3 वर्किंग डेज में ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। तो हम उसको ये एड्रेस बताएंगे, वो अपने सिस्टम में एड्रेस डालेगा, आपसे चार्जेस लेगा और एक प्रिंट आउट निकालेगा और वो अपना प्रिंट आउट भी उस बॉक्स के ऊपर लगा देगा। ठीक है, तो 2 लेबल पूरे हो गए। ठीक है, अब जब वो DHL वाला अपना लेबल लगा देगा, या आप पोस्ट ऑफिस में लेके जाते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में, आप उन्हें बताते हैं ये हमारा बॉक्स है, इसको हमने इस एड्रेस पे भेजना है। वो उसका वेट करेगा और वेट करने के बाद आपको चार्जेस बताएगा कि इस बॉक्स को भिजवाने के इतने चार्जेस हैं। वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं 10,000 चार्जेस हैं, आप 10,000 पे करेंगे, वो सिस्टम में डेटा डालेगा और एक लेबल प्रिंट आउट होकर निकलेगा भाई, वो लेबल वो उस बॉक्स के ऊपर लगा देगा और आपसे कहेगा कि आपका ये पार्सल कितने दिनों में यूके में पहुंच जाए। तो जैसे ही आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा, आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। अब आपने उसको यहाँ बैठ के प्रमोट करना है और ऑर्डर कौन डिस्पैच करेगा? सारे अमेजोन करेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाइना से कर रहे हैं, आप स्टॉक कहाँ से भिजवा रहे हैं? चाइना से, तो आपने ये लेबल किसको भेजना है? ये वाला सप्लायर को। आपने उसको व्हाट्सअप कर देना, ईमेल कर देना ये वाला लेबल, वो इस लेबल को डाउनलोड करेगा और बॉक्स के ऊपर पेस्ट करेगा और फिर वो अपना कोरियर यूज करेगा। जैसे हमने अपना DHL यूज किया ना, तो वो चाइना में अपना कोरियर यूज करेगा और इस पार्सल को यूके में पहुंचाएगा। तो इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो स्टॉक है वो इंटरनेशनली अमेजोन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब अमेजोन के पास स्टॉक पहुंचेगा, हमने बेच दिया ना यहाँ पे, भिजवाने जब हम बेच देंगे तो स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच जाएगा। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं उस बॉक्स को। जब आप लोग DHL को देंगे ना बॉक्स, तो वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। क्या देंगे आपको? वो आपके मैसेज में भी आ जाएगा ट्रैकिंग नंबर, और आप वैसे भी DHL की वेबसाइट पे जाएंगे, उसको ट्रैक करेंगे और वहाँ पे वो ट्रैकिंग नंबर देंगे तो आपको बता देगा कि आपका पार्सल कहाँ पे है। अब आपका पार्सल वहाँ पहुँच गया अमेजोन के वेयर हाउस में। अब क्या होगा? जो अमेजोन के एम्प्लॉयज हैं वो इस लेबल को स्कैन करेंगे। वो क्या करेंगे? उनके पास स्कैनर होगा, वो स्कैनर से इस लेबल को स्कैन करेंगे और इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये स्टॉक किस सेलर ने भिजवाया। इसका मतलब ये हुआ ये लेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर आप लोगों ने ये लेबल मिस कर दिया या आपके सप्लायर ने लेबल मिस कर दिया, तो अमेजोन के पास स्टॉक तो पहुंच जाएगा, लेकिन अमेजोन को ये नहीं पता चलेगा ये आया कहाँ से। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि दोनों लेबल आपके बॉक्स के ऊपर प्रॉपरली पेस्ट। समझ आ गई? तो जो न्यू है उनको कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, जाहिर सी बात है कि आप लोग सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैं वापस चलता हूँ इधर। ये देखें, सबसे पहले हमने हंटिंग की थी। हंटिंग से हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया था। सोर्सिंग से हमने क्या किया? चेक किया कि हमें मिलेगा कहाँ से, सोर्स किया। सोर्स करने के बाद हमने उसको क्या किया? प्रोडक्ट को लिस्ट किया। सोर्स का मतलब हमने खरीद लिया है, वो हमने पढ़ लिया था सारा, हमने बाय कर लिया है स्टॉक। स्टॉक को बाय करने के बाद क्या करेंगे? अमेजोन पे लगाएंगे ना उसको बेचने के लिए, या नहीं लगाएंगे? अगर हमने पाकिस्तान में भी ऑनलाइन का बिजनेस करना हो तो पहले आप स्टॉक बाय करते हैं और बाय करने के बाद आप फेसबुक पे लगाते हैं, उसको व्हाट्सएप पे लगाते हैं। तो हमने पहले उसको फाइंड किया कि कौन सा प्रॉफिटेबल आइटम है जो हाई डिमांड लो कंपटीशन में है, हमारे लिए स्पेस बन सकती है। फिर हमने उसको सोर्स किया, मिलता कहाँ से है, हाउ टू बाई इट, वो भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि अलीबाबा से कैसे बाय करना है और यूके से कैसे बाय करना है। अब हमने बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद अगला स्टेप क्या है? हमने उसको अमेजोन पे लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक FBM है और एक FBA है। FBM में ये होता है कि ऑर्डर कौन डिस्पैच करता है? सेलर खुद करता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि FBM में ऑर्डर कौन डिस्पैच करता है? सेलर खुद करता है। और FBA में ऑर्डर कौन डिस्पैच करता है? अमेजोन। तो आज हमने ये पढ़ा है कि अगर आपका ये जेनेरिक के नॉन ब्रांडेड आइटम है जो आप विदाउट नॉन अप्रूवल के साथ सेल कर सकते हैं, उसको आपने लिस्ट कैसे करना है और उसके बाद उसका स्टॉक इंटरनेशनली कैसे भिजवाना है। समझ आ गई? अगर आपको पाकिस्तान मार्केट से कोई मिल जाता है स्टॉक, तो आप वो स्टॉक खरीदेंगे, बॉक्स में उसको पैक करेंगे। जब आप उसको बॉक्स में पैक कर लेंगे, आप बॉक्स की डायमेंशन भी आपके पास आ जाएगी, बॉक्स का वेट भी आ जाएगा।
आप सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे, वहां से ये वाला लेबल निकालेंगे, ये वाला लेबल निकालेंगे, उस लेबल को बॉक्स के ऊपर पेस्ट करेंगे और डीएचएल के पास भेजेंगे। या अगर आपने पोस्ट ऑफिस से भिजवाना है तो पोस्ट ऑफिस से भी भिजवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल और कंपनीज भी हैं जो कि चीपर हैं डीएचएल से। डीएचएल का सिर्फ ये है कि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है एंड वो विद इन 3 days डिलीवर कर देते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस से करवाएंगे आपको 1 वीक लगेगा। इसके अलावा कोई भी और प्राइवेट सर्विस लेंगे आप, उसको 1 वीक से 2 वीक का ड्यूरेशन लगता है पहुंचने। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गई है ना। करना क्या है आपने, पहले पढ़ा हुआ सारा, सिर्फ आपने यहाँ से एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, जिस एड्रेस से भी भिजवाना है वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देंगे और इस तरह ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप मुझे बताएं कि ये जो हमने इंटरनेशनल शिपमेंट का प्रोसेस क्रिएट किया है जेनेरिक आइटम के लिए, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर हमें आगे चलना है। देखिए, एक मिनट पहले इनकी बात करें। आपने आपने शिप फ्रॉम जो एड्रेस है ना, जैसे आप पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो अब जब आप पाकिस्तान से दे रहे हैं आप अपनी प्रेमिसेस का भी दे सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं से तो आप भेजेंगे ना, लाजमी नहीं कि आप डीएचएल के ऑफिस का एड्रेस ही दें, तो वो आपको फिर पूछना पड़ेगा। अब ये भी नहीं पता कि आपने डीएचएल पीपल कॉलोनी से करवाना है, सूसा रोड से करवाना है, या आपने सिविल लाइन से करवाना है, तो आप अपने घर का या अपने ऑफिस का या बिजनेस का एड्रेस दें। ठीक है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ कंट्री मैटर करता है कि कंट्री कौन सा है। इस तरह अगर आप चाइना से भिजवा रहे हैं तो आप चाइना के सप्लायर से अपना एड्रेस पूछ लेंगे क्या है। हाँ जी, ये तकरीबन 70% चांसेस हैं कि हमारा लॉस हो जाए। तो होगा ये कि जब वो स्टॉक अमेजोन के पास पहुंचेगा, अमेजोन उसको रिसीव करेगा और लेबल नहीं होगा ऊपर, तो उसको उठा के वो साइड पे कर देंगे, स्टॉक को उठा के। ठीक है, अब हम ट्रैक करेंगे तो ट्रैकिंग में क्या शो होगा कि पार्सल अमेजोन को डिलीवर हो गया, लेकिन हमारी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव शो नहीं होगी। फिर हम अमेजोन से कांटेक्ट करेंगे कि हमारा एक पार्सल ऐसे हमने भेजा था, ये उसका ट्रैकिंग नंबर है, लेकिन ये हमारी लिस्टिंग शो नहीं हो रही। ठीक है, ये भी आप कैसे करेंगे ये आपने सीखना है। तो वो अमेजोन आपको बताएगा कि आपने फर्दर क्या करना है। वो अमेजोन कहेगा इस पार्सल को रिमूव करवाए यहाँ से। अमेजोन क्या कहेगा, इस पार्सल को यहाँ से रिमूव करवाए, तो वो आपको वापस मंगवाना पड़ेगा वहां से। वो एक बहुत बड़ी हेडेक है। उसके चार्जेस भी होंगे, इंटरनेशनली वो शिप भी नहीं करते। फिर आपको कहीं अपने किसी फ्रेंड के पास यूके में उसको वापस मंगवाना पड़ेगा, और वापस भी बहुत कम केसेस में आता है। आप ये समझें कि 70% केसेस में आपका बॉक्स लॉस हो गया। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि जब आप लेबलिंग करें तो लेबलिंग इस तरह हो कि वो रीडेबल हो, एक तो लगा हो और दूसरा वो रीडेबल भी हो। तो इसके लिए हम ये कहते हैं जो उसकी विंडो होती है ना बॉक्स की, ये देखिए बॉक्स ऐसे बंद होता है ना, इसकी 2 विंडो होती हैं, उस विंडो के ऊपर भी लेबल लगाना आपको, साइडों पे लगाना, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो विंडो ऊपर नीचे होती है ना, तो समटाइम बार कोड के डैमेज होने का चांस होता है। तो अगर आप ये बार कोड नजर आ रहा है ना, आप ये सोचे कि आपने एज पे वो उसके विंडो है बंद की, उसके ऊपर लेबल लगा दिया, अब वो इतनी दूर जाना है, हिलेगा, ऐसे न ऐसे होगा, तो ये लेबल डैमेज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो उसकी दोनों विंडो उसके ऊपर लगाएंगे, एक इधर और एक इधर, जो दरमियान में जोड़ है ना उसके ऊपर आपने लेबलिंग नहीं करनी। कोई क्वेश्चन नहीं, आप उससे मिलके जाइएगा ना क्या करना है। तो यहाँ से इंटरनेशनल शिपमेंट समझ आ गई आप लोगों को कि इंटरनेशनल शिपमेंट हम कैसे भिजवाएं।
आप लोगों ने बातें नहीं करनी है आपस में, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है या फिर आप लोग क्लास के बाद कर लेना। अब देखें अगला हमारा स्टेप क्या है। अगला हमारा स्टेप ये है, ये हमने जो शिपमेंट प्लान क्रिएट किया है, ये हमने सिंगल आइटम का किया है। इसका किया है, एक आइटम थी उसको हमने पैक किया और पैक करने के बाद अमेजोन को भिजवा दिया, ऐसे किया। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हों, इधर देखिए, अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हों, सम टाइम ऐसा होता है कि हम जब स्टॉक लेते हैं चाइना से या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, हमारी आइटम छोटी बहुत है। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर लें, आपने डिसाइड किया कि आप लोग मोबाइल एक्सेसरी में काम करेंगे। जब आप लोग मोबाइल एक्सेसरी में काम करते हैं तो आप सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं बेचते, फिर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लेते हैं, पीछे वाला कवर भी ले लेते हैं, चार्जिंग वायर्स भी लेते हैं, अडॉप्टर्स भी ले लेते हैं, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट छोटी है और इसकी वैल्यू भी कम है। अब हमने ये डिसाइड किया कि हम जो ग्लास प्रोटेक्टर है वो सेल करेंगे। जैसे अभी 14 लॉन्च होने वाला है, आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, तो अगर हमने मतलब अब तो लेट हो गया, अगर आप लोग एडवांस प्लानिंग करते अगस्त के स्टार्ट में कि हम आईफोन 14 में काम करेंगे, तो आप 14 की एक्सेसरी ले लेते, अब इसको लॉन्च करने की तैयारी कर लेते। तो उसमें आप क्या लेते, स्क्रीन प्रोटेक्टर ले सकते थे, उसका आप जो चार्जिंग वायर है वो ले सकते हैं, सी केबल। इसके अलावा आप उसका अडॉप्टर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये कैमरा कवर ले सकते हैं, वो छोटा सा है ना, ये इसके ऊपर लगता है, इसमें मार्जिन काफी ज्यादा, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद C to USB कन्वर्टर ले सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी आइटम्स हैं। अब आपने क्या किया, आपने 50-50 पीस 4 आइटम्स के ले लिए। अब उनको अलग अलग बॉक्स में अगर पैक करते हैं तो चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं। अगर हम उनको अलग अलग पैक करते हैं तो चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं भिजवाने के, शिपिंग के। तो हम उनको क्या करते हैं, एक ही बॉक्स के अंदर सारी आइटम्स को मिक्स करके डाल देते हैं। समझ आ गई? तो हम 4 आइटम्स हैं हमारे पास, 4 की 4 हमने क्या किए हैं, एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिए, ताकि हमारी शिपिंग कॉस्ट कम से कम। बजाय हम छोटे छोटे बॉक्स बनवाएं, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सारे यूनिट्स एक ही बॉक्स में डाल के भिजवाना। कोई तो इसका कितना का वेट होना है, चार्जिंग वायर का कितना का वेट होता है? हमारे पास जो मैक्सिमम अलाउड वेट है वो 23 किलो है। कितना है मैक्सिमम अलाउड वेट फॉर FBS शिपमेंट इज 23 किलो। तो 23 kg तक हमारे पास बॉक्स की का वेट होता है। इसके अलावा जो वो बॉक्स है उसकी जो डायमेंशन है, लॉन्गेस्ट साइज शुड बी लेस देन 63 सेंटीमीटर। एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो जो भी लॉन्गेस्ट साइज है ना, लॉन्गेस्ट साइड कोई भी है, वो 63 सेंटीमीटर से कम होगी। 63 सेंटीमीटर का मतलब क्या, अप्रोक्सीमेटली 2 फुट। 2 फुट कितना होता है, तकरीबन इतना बॉक्स हमारा मैक्सिमम एक साइड से होगा, ठीक है। तो जो ये छोटी छोटी एक्सेसरी है तो इतने से बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि जब भी आपने बॉक्स भिजवाना है, बॉक्स शुड बी लेस देन 23 किलो एंड द लॉन्गेस्ट साइज शुड बी लेस देन 63 सेंटीमीटर। सही। तो अब हमें ये करना है कि हमारी मिक्स आइटम है, क्या है हमारी, पहले आइटम्स क्या थी, सिंगल सिंगल आइटम थी। अब हमारे पास क्या है, मिक्स आइटम। इसको कहते हैं मिक्स्ड आइटम टेम्पलेट। क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड आइटम टेम्पलेट। कि हमारे जो आइटम है वो मिक्स है। अगर आपके मिक्स आइटम हो तो फिर आप शिपमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने अगर स्टॉक भेजना है तो स्टॉक भेजने से पहले आपने क्या करनी है, उसकी लिस्टिंग करनी है। स्टॉक भेजने से पहले क्या करनी है आपने, लिस्टिंग। ठीक है। लिस्टिंग कैसे करते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं, जो भी आपका उस प्रोडक्ट का ASN नंबर है वो कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दी हुई है ना ये। अब हम कोई और देख लेते हैं।
ग्लो स्टिक्स हैं, ठीक है, जेनेरिक हैं, हम कहते हैं हमने ये सेल करनी है, तो क्या करेंगे, इसका एसन कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सर्च करवाएंगे सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, क्वांटिटी बता देंगे जितनी भी है, प्राइस बताएंगे जो आपने लगानी है, इसकी सेल प्राइस वो 289 लगी हुई है तो हम 287 कर देते हैं। कंडीशन टाइप क्या है, न्यू है, और यहाँ से क्या करेंगे, Amazon will dispatch and provide customer, यही करेंगे। ये करने के बाद बाकी आपने छोड़ देना और आपने यहाँ पे क्या करना, सेव एंड फिनिश। कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है कि यहाँ कहाँ से बनी है, तो जब आप खरीदेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है, नॉर्मली चाइना ही होता है, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ से करेंगे सेव एंड फिनिश। अब यहाँ पे हमने कोड कौन सा चूज करने हैं, Amazon बार कोड। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से पहुंचने के बाद आपने इसको रिफ्रेश कर देना, छोड़ देना यहाँ से, ठीक है। अब हमारी एक आइटम होगी, अब हम अगली आइटम पे जाएंगे। हमारे पास 3-4 आइटम है ना, अब हम नेक्स्ट आइटम अगर ऐड करनी है फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे उसका ASN नंबर कॉपी करेंगे, वैसे ही उसको भी लगा देंगे। इस तरह हम 4 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। कहाँ तक जाना है आपने, जहाँ पे वो पूछता है कि बारकोड कौन से लगेंगे, Amazon बारकोड्स, वहां पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करवा के बस कर देना और अगली आइटम ऐड कर देना। अब कितनी आइटम ऐड करेंगे आप इस तरह, अगर आपके पास 4 आइटम्स है तो आप 4 आइटम्स ऐड करेंगे, अगर 5 है 5 करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे। ये करने के बाद आपने 15 मिनट वेट करना है। क्या करना है आपने, जब आप चारों आइटम्स को लिस्ट कर लेंगे तो लिस्ट करने के बाद हम 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट के बाद हम जाएंगे यहाँ पे इन्वेंटोरी के पेज पे। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैनेज इन्वेंटोरी। तो जो आपने लगाई है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, जैसे ये देखें, ये हमने लगाई थी ना, ऐसे आपको इनएक्टिव शो हो रही होगी, यहाँ पे इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक, तो ये आपको ऐसे शो हो रही होगी। अब आपने जो जो भिजवानी है ना वो सिलेक्ट करनी है। आपने 4 लिस्ट की है ना, तो कितनी शो हो रही होंगी यहाँ पे, चारों। आपने उन चारों को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं ये, ठीक है। आपने 4 आइटम्स लिस्ट की हैं, चारों आपके यहाँ पे शो हो रही हैं, आपने चारों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कर लिया, करने के बाद आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय Amazon। क्या करना है आपने, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय Amazon, यस कंटिन्यू। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आप ये जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी होंगी ना, स्मॉल आइटम्स होंगी, तो Amazon समटाइम आपको क्या कह देता है कि आप इसको स्मॉल एंड लाइट में भी बेच सकते हैं, इसके शिपिंग चार्जेस कम होते हैं। तो हम इसको ऐसे, इसको नहीं हम छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे सारा, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड इन्वेंटोरी। अब हमने इनका स्टॉक भिजवाना, क्या करेंगे, यहाँ से सेंड इन्वेंटोरी, कंफर्म। यहाँ पे शिप फ्रॉम में कौन सा एड्रेस देंगे, जहाँ से शिप करना है। अगर पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं तो पाकिस्तान का एड्रेस होगा, अगर चाइना से कर रहे हैं तो चाइना, या दुनिया के जिस भी कंट्री से कर रहे हैं उस कंट्री का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल आइटम्स। क्या करना है, तीनों में क्या चूज कर लिया हमने यहाँ पे, जब मिक्स आइटम होंगी तो क्या करेंगे हम यहाँ से इंडिविजुअल। तो
उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे ये बता देना है कि कितने यूनिट्स आप लोगों ने भिजवाने हैं। हम कहते हैं कि हमने 50 इसके भिजवाने हैं, 50 इसके भिजवाने हैं, और सम टाइम आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ सकता है। सम टाइम आपको यहाँ पे एरर मैसेज, यहाँ पे आ रहा है ना एरर मैसेज, हम इसको ओपन करेंगे। वो कह रहा है कैटेगरी चूज करें प्रेपरेशन। तो अगर हमें प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, नो प्रेप नीडेड। लेबल कौन लगाएगा, अमेज़न। अमेज़न से लगवाने हैं ना लेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि लेबल कौन लगाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इसका हम चेंज करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, ये आपने केयरफुली देखना है कि लेबल कौन शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सेलर आ रहा हो तो आपने इसको पहले चेंज करना है, मॉडिफाई करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये पेंसिल है, प्रेपरेशन कौन करेगा, इसका हमने अमेज़न करवाया था, तो लेबलिंग कौन लगाएगा यहाँ से, अमेज़न। आ गया, तीनों में आ गया, अमेज़न प्रेपरेशन वो कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है। अब आपने यहाँ पे इनके यूनिट्स बता देना। टोटल अमेज़न कितना चार्ज कर रहा है, 46 पाउंड। कितना चार्ज कर रहा है अमेज़न, लेबलिंग का 46 पाउंड। उसके बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब वो पूछ रहा है कि जो आप स्टॉक सारा भिजवा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी फिट इनटू वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस नीडेड। एक ही बॉक्स के अंदर सारे आ जाएंगे या इसके लिए हमें मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं आज के दिन के लिए, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। सारे यूनिट्स एक ही बॉक्स के अंदर फिट हो गए हैं, कंफर्म। अब उसके बाद बॉक्स की डायमेंशन बतानी है। ये डायमेंशन हमें कैसे पता चलेगी, सप्लायर बताएगा, और अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम खुद मेजर कर लेंगे मेजरिंग टेप्स। तो ये 45, 30 और 15। बॉक्स का वेट कितना, अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 10 किलो। कितना है, 10 किलो। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब अमेज़न पूछ रहा है कि किस दिन आपने ये स्टॉक भिजवाना है, तो ये हमें कौन बताएगा, सप्लायर। और अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि किस दिन तक हमारी शिपमेंट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कैरियर कौन सा चूज करेंगे यहाँ से, अदर। उसके बाद हम एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हमें बॉक्स लेबल मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, हमें बॉक्स लेबल मिलेंगे। तो अब हम कितने बॉक्स है हमारे, एक है, तो कितने लेबल मिलेंगे, एक। एक बॉक्स है तो एक लेबल मिलेगा। वो लेबल कौन सा होगा, ये वाला लेबल होगा, ठीक है। ये हमने लेबल प्रिंट करना है। अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम खुद लगा देंगे। अगर हम अमेज़न चाइना से करवा रहे हैं तो ये लेबल हम किसको भेजेंगे, चाइनीज सप्लायर को भेजेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ईमेल कर देंगे, जैसे भी वो कहे। वो इसको डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद वो बॉक्स के ऊपर लगा देगा, और फिर वो अपना कोरियर यूज करके इस स्टॉक को कहाँ पहुंचा देगा, अमेज़न के वेयरहाउस में। और अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हम ये लेबल प्रिंट आउट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद केयरफुली उसको अटैच करेंगे, और कहाँ पे लेके जाएंगे इसको, DHL में या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। वहां पे जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये एड्रेस है हमारा जिसपे हमने भिजवाना है। वो सिस्टम में डालेंगे, वेट करेंगे और आपको बताएंगे इतने चार्जेस लगेंगे। अगर आपको वो चार्जेस एक्सेप्टेबल होंगे, आप चार्जेस पे करेंगे, और वो सिस्टम में कमांड देगा, और वहां से एक स्टिकर निकलेगा प्रिंट होकर। निकलता ही नहीं निकलता, आप लोग जब पोस्ट ऑफिस से चीज भिजवाते हैं, ऊपर लगाते हैं ना, उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं ना, तो वो एक स्टिकर निकलेगा। वो स्टिकर वो बॉक्स के ऊपर लगेगा, और उसके बाद आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, और वो बॉक्स आप वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने ट्रैक करना है तो आपने DHL ट्रैकिंग, ये देखिए सामने आ गया,
यहाँ पे आपने वो कोड बता देना जो आपको वहां से मिला है, ठीक है। आप उनको अपना फोन नंबर देंगे तो आपके ऊपर एसएमएस आ जाएगा जो आपका ट्रैकिंग कोड होगा, तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाइना से भिजवा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आप चाइनीज सप्लायर को कहेंगे हाँ हमें ट्रैकिंग नंबर दे, या आप उसे कहेंगे ट्रैकिंग लिंक भेज, ठीक है। वो नॉर्मली आपको ट्रैकिंग लिंक भेज देते हैं, आप क्लिक करते हैं डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाते हैं ट्रैकिंग पे, तो यहाँ से आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। जब ये पार्सल वहां पहुंच जाएगा तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन उसको रिसीव करेगा और ये वाला जो लेबल है ये वाला इसको स्कैन करेगा। जैसे ही वो स्कैन होगा अमेजोन को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बॉक्स किसने भिजवाया। उसके 2-4 दिनों बाद आपकी लिस्टिंग जो यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रही थी, ये इनएक्टिव शो हो रही है ना, जब स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच जाएगा 2-4 दिनों बाद ये क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। क्या शो हो जाएगी वो एक्टिव, इसका मतलब अब आपकी लिस्टिंग लाइव है, आप उसको प्रमोट करें, सारे ऑर्डर्स कौन भिजवाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिक्स टेम्पलेट की समझ आई है। ये आपको समझ आ गई मिक्स टेम्पलेट की। अगर आपके यूनिट मिक्स हो तो आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे, इंडिविजुअल आइटम्स, कौन सा करेंगे इंडिविजुअल आइटम्स। उससे फिर ये है कि आपका एक ही बॉक्स के अंदर सारा स्टॉक इकट्ठा होके चला जाएगा, आपकी शिपिंग कॉस्ट कम होगी। हाँ जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, वो प्रोग्राम अभी बाकी है, ये हम सीख रहे हैं शिपमेंट प्लान। क्या सीख रहे हैं हम, शिपमेंट प्लान। इसको सेल में कन्वर्ट कैसे करवाना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोट कैसे करना है, रैंक कैसे करवाना है, ये हमने सारा सीखना है। वैसे वो आप लोग तो न्यू है, आप लोगों को तो पता ही है, जो ये हम कर रहे हैं ना नॉन ब्रांडेड आइटम्स और ब्रांडेड आइटम्स, इनकी आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको इसकी मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली आपने बाय बॉक्स लेना होता है। बाय बॉक्स क्या है वो आप सीखेंगे आगे, आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास बाय बॉक्स आ जाए तो आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने देखना है और ऑर्डर आ जाने आपके अकाउंट में, और डिस्पैच अमेजोन में करने हैं, फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेंगे। तो जो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं और जेनेरिक आइटम्स होती हैं, इनकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लेबल आइटम है, आप लोगों को पता है वो क्या होती है, आप लोगों को नहीं पता होती। प्राइवेट लेबल्स के लिए हमें मार्केटिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। जो बेस्ट है आप ढूंढ लें, हाँ ढूंढ लें आप। नॉर्मली ये प्राइवेट लेबल होती है, जेनेरिक में बहुत कम है, प्राइवेट लेबल में काफी है, वेस्ट सेल होती है, लेकिन पैक ऑफ 12 पैक ऑफ 6 इस तरह, लेकिन इसमें मार्जिन थोड़ा कम है। तो सी फोजरी का पता, हाँ नहीं उधर है आगे, वो लोग अमेजोन पे कर रहे हैं बेस्ट। तो बल्कि उन्होंने हमें भी कहा था सर्विसेज करने का था कि नहीं हम टाइम नहीं, हम ये काम नहीं करते, तो वो लोग वेस्ट कर रहे हैं तो सीख वाले। तो हाँ जी, कोई है क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ जी, परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉर्मली प्राइवेट लेवल में परमिशन नहीं मिलती, नहीं, उसमें आपको अलग से लिस्टिंग की लगानी पड़ेगी, नई लिस्टिंग। अभी हमने आगे आपको प्राइवेट लेबल ही करना है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है।
नहीं, आप उसकी नई लिस्टिंग क्रिएट करके करेंगे ना। आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, सोर्स कर लेंगे, फिर आप अपनी जाती लिस्टिंग क्रिएट करेंगे अपने नाम से, अपने ब्रांड नेम से। फिर उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, रैंक करेंगे, उसकी पीपीसी कैंपेन चलाएंगे और एडवर्टाइजमेंट जो भी अलाउड है वो हम करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अब हमने क्या करना है, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग हमें जीरो से क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आपने अपना जाती ब्रांड लॉन्च करना है अमेजोन पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी की सारी लिस्टिंग जीरो से क्रिएट करनी पड़ती है। और ये क्रिएशन कैसे होगी ऑप्टिमाइजली, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहिए, हमें लिस्टिंग करना चाहिए, सर इसमें जो आगे वेरिएशन और वेट वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हों, क्या हो वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होती है कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर कलर भी हैं और साइजेस भी हैं। ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे आपकी जीन्स है या टी शर्ट है, उसमें साइजेस भी होते हैं और कलर्स भी होते हैं। तो ये पूछना है कि अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन हो, उसका स्टॉक आप कैसे भिजवाएंगे। ये देखिए, ये इन्वेंटोरी का पेज है, मैनेज इन्वेंटोरी है। हम यहाँ पे कोई वेरिएशन लिस्टिंग देख लेते हैं। ये देखें, इसमें बल्कि ये वेस्ट की ही लिस्टिंग है जो आप कह रहे थे, लेकिन ये वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, कंपटीशन बहुत है। ये कर लेते हैं, इसमें कितने वेरिएशन है, इसको हम ओपन करेंगे। वेरिएशंस को 4 वेरिएशन है ना, हम इनको ओपन करेंगे, चारों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, कन्वर्ट टू फुलफिल्ड बाय अमेज़न। सिंपल, बाकी प्रोसेस सारा वही है। तो अगर आपकी लिस्टिंग वेरिएशन लिस्टिंग है, उसमें वेरिएशंस हैं, आप सारे वेरिएशंस को अलग अलग करेंगे। 4 एएसएन से, अगर 4 वेरिएशन है तो 4 दफा लिस्टिंग होगी अलग अलग एएसएन से, क्योंकि हर चाइल्ड वेरिएशन का एएसएन नंबर डिफरेंट होता है। हाँ जी, और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको एंड कर रहे हैं।